कल रात का शो देखने गया था। हालांकि उससे पहले इस फिल्म का प्रीमियर देख सकता था, बट सोचा चलो इस बार फैमिली के साथ स्त्री देखी जाए, और प्रीमियर से निकलकर मैं पहुंचा थिएटर में। लेकिन यहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ था। स्त्री का फर्स्ट शो 9:30 बजे था, वो भी वर्किंग डे में। लेकिन जिस प्रकार की भीड़ वहां देखने को मिली, उसने मुझे स्त्री 1 की याद दिला दी। क्योंकि थिएटर में फर्स्ट शो की जो भीड़ मैंने स्त्री 1 में देखी थी, वो किसी और फिल्म के लिए नहीं देखी। अब स्त्री 2 में भी वही भीड़ दिखी, तो फील हुआ कि स्त्री का वर्चस्व अब भी कायम है। रिव्यू करेंगे स्त्री 2। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। स्त्री के फर्स्ट पार्ट में यह संवाद टैगलाइन की तरह यूज किया गया था, लेकिन स्त्री 2 इज नॉट ऑल अबाउट स्त्री। चंदेरी में इस बार आतंक स्त्री का नहीं बल्कि सरकटे का है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फर्स्ट पार्ट में खत्म होती है, स्त्री को वायर से बांध के हवा में उड़ाने से। ऑफ कोर्स आपको वो बारीक वायर नहीं दिखेगी। चंदेरी गांव रात का दृश्य, और एक एडवांस बालिका घर के बाहर गली में सिगरेट फूकने के लिए निकलती है, और फिर दिखाया जाता है उस सरकटे राक्षस को जिसके कंधों पर स्त्री फर्स्ट के हॉरर पार्ट को पहले से ज्यादा डरावना दिखाने की जिम्मेदारी थी। ऑफ कोर्स जिसमें वीएफएक्स का भरपूर प्रयोग किया गया, बट साउंड इफेक्ट और डायरेक्टर की सोच की बदौलत यह दृश्य खौफ पैदा करने में कामयाब रहता है। अब चंदेरी गांव के लोग इस नए डरावने ताकतवर राक्षस से कैसे निपटते हैं, कैसे रुद्र भैया, जना, बिट्टू और बिक्की मिलकर इस दैत्य का सामना करते हैं, ये सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलता है। जो लोग स्त्री 1 के फैन हैं और स्त्री 2 भी उसी आशा के साथ देखने जाएंगे कि यहां भी भूत, डर और फन का अनलिमिटेड डोज देखने को मिलेगा, वो निराश नहीं होंगे। फिल्म के फर्स्ट हाफ में रुद्र भैया का हर तीर निशाने पर बैठता है, यानी उनके हर पंचेस फूटते हैं और थिएटर हंसी से गूंज उठता है। अभी भले पिछले दिनों भैया जी नाम से मनोज बाजपेयी की फिल्म आई हो, लेकिन पर्दे पर भैया जी पंकज त्रिपाठी के लिए लकी है, क्योंकि जब भैया उनके नाम के साथ लगता है तो वो कैरेक्टर यादगार बच जाता है, वो चाहे कालीन भैया हो या फिर रुद्र भैया। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहतरीन लिखा गया है। डल मोमेंट्स भी परफॉर्मेंस के चलते डल नहीं हो पाते हैं, एंड कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। कई बार सटीक टाइमिंग के कारण केले के छिलके से फिसलकर गिरता हुआ व्यक्ति भी आसपास के लोगों को हंसा देता है, और कई बार जोकर का पूरा मेकअप करने के बाद भी बैड टाइमिंग की वजह से जोकर दर्शकों के चेहरे पर एक हंसी तक नहीं ला पाता। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, और इस फिल्म में कॉमेडी टाइमिंग बेहतरीन रही है, वो चाहे पंकज त्रिपाठी की हो, राजकुमार राव की, अभिषेक बैनर्जी या फिर अपार शक्ति खुराना की। अपार शक्ति के नाम में भी अपार शक्ति है, लेकिन वो शक्ति किस काम की जो सरकटे को ना हरा सके। देखा, टाइमिंग नहीं अच्छी थी तो वेल रिटन जोक भी काम नहीं कर पाया। फिल्म में श्रद्धा कपूर ने अगेन अपने उसी किरदार को और एक्स्ट्रा शक्तियों के साथ निभाया है। एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव इस बार भी उतने ही एनर्जेटिक लगे हैं जैसे पहले पार्ट में वो दिखाई दिए थे। इस बार भी चारों दोस्तों की चौकड़ी उतना ही फन क्रिएट करने में कामयाब रहती है। राजकुमार राव के ऑपोजिट श्रद्धा है तो उन्हें लीड एक्टर कहा जा सकता है, बट ओवरऑल फिल्म देखें तो सबके हिस्से बराबर स्क्रीन स्पेस आया है, तो किसी एक को लीड एक्टर की पदवी नहीं दी जा सकती। राजकुमार राव द्वारा कुछ एक जगह डबल मीनिंग जोक्स भी वर्क कर जाते हैं, जैसे कि जब वो श्रद्धा कपूर को कहते हैं आपको कितना याद किया दिल से हाथ से। ये डायलॉग इतनी तेजी में बोल के निकाल दिया जाता है कि इसकी गहराई पर आपका ध्यान भी नहीं जा पाता, बट था तो वल्गर। अच्छा जाने दो। इसी प्रकार से जब पंकज त्रिपाठी कहते हैं धीरे चलो आई एम ओल्ड मैन, तो जवाब मिलता है अरे आप अटल हो, आगे बढ़िए। ऑफ कोर्स पिछले दिनों पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक की थी। पंकज त्रिपाठी इस फिल्म के सबसे चर्चित कैरेक्टर के रूप में उभरेंगे। पहले से उनका स्क्रीन स्पेस भी ज्यादा है, डायलॉग्स ज्यादा मिले हैं, और वो हर बार ठहाके लगाने पर मजबूर भी करते हैं। फिल्म का 50% भार उन्हीं के कंधों पर दिखता है। इसके बाद फिल्म की जान बन के उभरते हैं अभिषेक बैनर्जी, अगेन जिनका भोलापन और फनी पंचेस कारगर साबित होते हैं। अपार शक्ति खुराना पहले के मुकाबले थोड़े 19 जरूर लगे, बट स्टिल उनका काम भी अच्छा है। श्रद्धा कपूर इस बार कुछ एक्शन करती भी दिखेंगी जो पिछली बार उन्होंने नहीं किया था। वीएफएक्स अच्छा है, हालांकि आखिर के कुछ एक दृश्यों में सीजीआई वर्क और बेहतर होने की दरकार महसूस होती है। फिल्म में 2 बहुत अहम कैमियो हैं जिनका फिल्म से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया गया है। एक कहावत है ना, जाट मरा तब जब 13वीं हो जाए। तो जब पहली बार आपको लगे कि चलो भाई फिल्म खत्म हो गई है, तो फिल्म खत्म नहीं होती। दूसरी बार जब आपको लगेगा कि चलो अब तो फिल्म खत्म हो गई, तो अगेन समझ लीजिए कि फिल्म खत्म नहीं हुई। इसी तरह से तीसरी बार, चौथी बार, बार बार आप सीट से खड़े होंगे और फिल्म चलती रहेगी। तो सीट तभी छोड़िएगा जब थिएटर वाला खुद फिल्म रोक दे। बाकी फिल्म अच्छी है, जाइए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। एक आध जो वल्गर डायलॉग हैं वो आपका बच्चा नहीं समझ पाएगा, हालांकि वो बच्चा है, सब समझता है।
मेरी तरफ से 4 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।